हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कृति सहाय। आज हम लोग वर्ल्ड मैप सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम आज एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि हमने बताया था, ये हमारे वर्ल्ड मैप है जिसमें हमारा 7 कॉन्टिनेंट है और हमारा 5 ओशियन है। 7 कॉन्टिनेंट में हमारा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा एरिया वाइज मैंने बताया था। और पॉपुलेशन वाइज मैंने बताया था, सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, देन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो 7 मैंने बताया था। फिर मैंने ओशियन के बारे में बताया था कि यहाँ ये हमारा पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे अंटार्कटिका ओशियन है, देन इंडियन ओशियन है हमारा, और फिर हमारा अटलांटिक ओशन जिसे हम सदर्न ओशन भी कहते हैं, और यहाँ पे आर्टिक ओशन है। ये हमारा एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ के हिसाब से सबसे बड़ा है। वैसे ही मैंने बताया था कोस्टल लाइन के हिसाब से ये हमारा नंबरिंग सही रहेगा, पैसिफिक, अंटार्कटिका और इंडियन। लेकिन हमारा कोस्ट लाइन में आर्टिक हमारा पहले आ जाएगा, देन अंटार्कटिका आ जाएगा, यानी सदर्न ओशियन। तो अभी आज हम लोग एशिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा रेड कलर में, ये हमारा पूरा एशिया का पार्ट आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारा एशिया का मैप देखिए आप एक बार। ये हमारा सारा लेबल किया है नाम, रशिया, यहाँ पे मंगोलिया। इसको आज हम याद करेंगे कौन सा कंट्री किस जगह पड़ता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एशिया जो है एरिया और पॉपुलेशन में दोनों में नंबर 1 है, सबसे बड़ा उसका है। इसमें कंट्रीज़ यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, यहाँ पे 48 कंट्री होगा। पैलेस्टीन और ताइवान को एक्सक्लूड करके बोला जा रहा है, 48 टोटल कंट्री है। और फिर यहाँ पे जो अगर पूछा जाए कि एशिया में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो वो हमारा रशिया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऐसा कंट्री जो पूरी तरह एशिया में ही लाई करता है, तो वो हमारा चाइना है, क्योंकि रशिया का कुछ पार्ट हमारा यूरोप साइड भी जाता है। तो पूरी तरीके से आएगा चाइना। और ऐसे हमसे नॉर्मल पूछा जाए कि सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो वो हमारा रशिया होगा। ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि चाइना होगा। और चाइना हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा उसमें पॉपुलेशन नंबर 1, और सेकंड हमारा है यानी इंडिया। ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रेट वॉल जो है वो कहाँ, चाइना में है। और माउंट एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट पॉइंट है हमारे अर्थ पे, वो तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर में है। माउंट एवरेस्ट का क्या है हाइट टोटल, 8,848 मीटर। ओके। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि एशिया को हम कुछ 6 पार्ट में डिवाइड करके हम उसकी कंट्री के नेम के बारे में जानेंगे। जैसे हम ऊपर वाले पार्ट को, इस पार्ट को हम नॉर्थ एशिया कहते हैं। ये हो गया हमारा सेंट्रल एशिया। यहाँ पे ईस्ट एशिया हो गया। हमारा इंडिया वाला पोर्शन जो है वो हमारा साउथ एशिया हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो आता है मिडिल ईस्ट वाला, ये हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा। फिर इस साइड जो नीचे है हमारा साउथ ईस्ट एशिया हो जाएगा। अब सबसे पहले हम नॉर्थ एशिया के बारे में जानते हैं। नॉर्थ एशिया में हमारा ये पार्ट आ जाता है, रशिया का पार्ट। ये हमारा रशिया का पार्ट। यहाँ पे थोड़ा मैप में गड़बड़ी, यहाँ से जो हमारा यूराल माउंटेन आता है, फिर कैस्पी, तो ये इधर वाला जो रशिया है, ये हमारे यूरोप का पार्ट हो जाता है, और इधर हमारा रशिया है। तो जो रशिया इधर आ जाता है वो हमारा नॉर्थ एशिया का पार्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा कौन सा है, नॉर्थ एशिया, ये हमारा सेंट्रल एशिया है। ठीक है। सेंट्रल एशिया में कौन कौन कंट्री आते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, टर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, ये सारे हमारे आते हैं सेंट्रल एशिया के पार्ट में। तो मैंने क्या बताया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, टर्कमेनिस्तान, फिर इधर क्या है, किर्गिस्तान, और इधर तजिकिस्तान। ठीक है। ये हो गया सेंट्रल वाले में। ये हमारे हो जाएंगे ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया में कौन कौन से आते हैं, ये हमारे मंगोलिया है, दिस इज़ मंगोलिया, देन चाइना। ये हमारा जो छोटा सा पार्ट है ऑरेंज कलर का, ये नॉर्थ कोरिया, और ये हमारा साउथ कोरिया। ये जो है वो ताइवान है, इधर जापान हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ईस्ट एशिया में। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नीचे की ओर साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। साउथ ईस्ट एशिया में हमारा म्यांमार आ जाता है, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। यहाँ पे एक मेरे पास छोटा सा ट्रिक है, जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम को लाओ थाली कम पैसे में वेट नहीं हो रहा, तो लाओ थाली का लाओस, थाईलैंड, कम पैसे में कंबोडिया, और वेट नहीं हो रहा वियतनाम। ठीक है। छोटा सा मैं ट्रिक बता देती हूँ बस। तो यहाँ पे हो जाएगा लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओ थाली कम पैसे में। ओके।
फिर यहाँ नीचे हो जाएगा जैसे जैसे माला जैसा बना हुआ है, तो एक तरफ के लोग गाना गा रहे हैं सिंग सिंग, और दूसरे भी बोल रहे हम बुरे नहीं हैं। इस टाइप का थोड़ा छोटा सा ट्रिक है। तो माला है यहाँ पे, तो माला से मलेशिया, एक तरफ के लोग गाना गा रहे हैं सिंग कर रहे हैं तो सिंगापुर, दूसरे भी कह रहे हैं हम बुरे नहीं है तो ब्रूनेई। ठीक है। और ये इंडोनेशिया, ये पूरा पार्ट इंडोनेशिया का हो जाएगा। उसके बाद फिलिप के सामान को हम लोग साइड रखते हैं कि टूट फूट ना जाए, तो यहाँ पे साइड में जो है ये हो गया फिलीपींस। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो मैंने बताया कि म्यांमार, फिर लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, फिर मलेशिया, इधर सिंगापुर, दूसरी साइड ब्रूनेई, फिर इंडोनेशिया, साइड में फिलीपींस। ठीक है, ये हमारा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं वेस्ट एशिया या साउथ वेस्ट एशिया। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं ये हम देखते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए, कुवैत, बहरीन, कतर। क्यों बाहर कट के, यूं ओमान येमन, क्यों बाहर कट के हो, मतलब कहते हैं ना क्यों बाहर कट के हो, तो क्यों बाहर कट के, क्यों से कुवैत, बाहर से बहरीन, कुवैत, बहरीन, कट के कतर, यूं ओमान, ये यू से यूएई, ओमान, येमन। ठीक है, और सऊदी अरब है तो इधर जानते ही हम सऊदी अरब। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था, जैसे कि मैंने बताया ये कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, टर्कमेनिस्तान है। ये क्या कौन सा हो जाएगा, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। ये तो हमारा इंडिया है, इंडिया के बगल में पाकिस्तान एंड देन अफ़गानिस्तान। ये जो हमारा पोर्शन है ये हमारा ईरान का हो जाएगा। ईरान के बगल में इराक, इराक के बगल में जॉर्डन, इज़राइल। ठीक है, यानी यहाँ पे हो गया इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, उसके बगल में जॉर्डन, इज़राइल। ठीक है, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे देखिए, यहाँ इस साइड ब्लैक सी आता है। ठीक है, और ये हो जाएगा जॉर्जिया, फिर उसके बाद अर्मेनिया, अज़रबैजान। तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक है कि जॉर्ज का अरमान है कि वो भाईजान बने, तो जॉर्ज का अरमान है, जॉर्ज से जॉर्जिया, अरमान से अर्मेनिया, की भाईजान अज़रबैजान। ठीक है, उसके बाद ये टर्की तो हम लोग जानते ही हैं। उसके बाद यहाँ है सिप्रस, सीरिया, लेबनान। सिप्रस से आप सिट्रस याद रखते हैं खट्टा, सीरिया से आप शीरा जो हलवा होता है मीठा, और लेबनान से आप लैब याद रख सकते हैं। ठीक है, तो खट्टे मीठे का टेस्ट कहाँ पे हो रहा है, लैब में। तो खट्टे मीठे, खट्टे से क्या है मैंने सिट्रस, सिप्रस, और मीठा हो गया सीरा यानी शीरिया, और फिर लैब से लेबनान। ठीक है, तो ये भी छोटा सा ट्रिक था। तो सिप्रस, सीरिया, लेबनान। ठीक है, ये सारे हमारे कंट्री हो गए साउथ वेस्ट या वेस्ट एशिया के। मैंने पहले क्या कहा, क्यों बाहर कट के हो यू ओमान येमन, क्यों बाहर कट के हो यू ओमान येमन, तो क्यों से कुवैत, बाहर से बहरीन, कट से कतर, फिर यू से यूएई, उसके बाद ओमान, येमन, सऊदी अरब बीच में हो जाएगा। यहाँ हमारा इंडिया, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, ईरान के बाद इराक आ जाएगा, उसके बाद जॉर्डन, इज़राइल। ऊपर से हमारा जॉर्ज का अरमान है कि वो भाईजान बने, तो जॉर्जिया, अर्मेनिया, अज़रबैजान। यहाँ पे सिट्रस और सीरा का दोनों खट्टा मीठा का टेस्ट हो रहा है लैब में, तो सिप्रस, सीरिया और लेबनान। ठीक है, ये हमारा कंट्री हो गया साउथ वेस्ट या वेस्ट एशिया का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में सऊदी अरब, येमन, ओमान सब है। ठीक है, यहाँ पे हमारा देखिए ये जो हमारा है वो रेड सी है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन आता है, ये पर्शियन गल्फ आता है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ऐसे तो मैं बाद में बताऊँगी। एक बार हम लोग ब्लैंक मैप में एक बार हम लोग फिर से लोकेट कर देते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा पोर्शन है, बताइए। ये हमारा रशिया का पोर्शन है। ठीक है, ये हमारा मंगोलिया है, ये हमारा चाइना है, ये जो छोटू सा ऊपर सा है वो नॉर्थ कोरिया, और नीचे साउथ कोरिया। ठीक है, ये बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है, कजाकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान, और यहाँ पे उज्बेकिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, फिर ये छोटू सा किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। ये हमारा इंडिया है। 1 मिनट। फिर ये हमारा हो जाएगा पाकिस्तान, ये हमारा अफ़गानिस्तान हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ईरान, इराक, जॉर्डन, इज़राइल। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, यहाँ ओमान, येमन, सऊदी अरब हम जानते हैं। ये हमारा टर्की का पोर्शन हो जाएगा, यहाँ जॉर्जिया, अर्मेनिया, अज़रबैजान, यहाँ सिप्रस है, यहाँ सीरिया है, यहाँ लेबनान है। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं आगे, फिर हमारा देखते हैं कि एशिया और अफ्रीका का बॉर्डर कहाँ पे आता है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस मैप पे आप देखिए, तो
तो ये हमारा जैसे कि मैं बताया कि रेड सी है, ये वाला पोर्शन रेड सी है। इसी को एक्चुअली यहाँ पे जूम करके दिया है, तो ये हमारा रेड सी होगा, ये हमारा गल्फ ऑफ स्विस होगा, यहाँ पे स्विस कैनाल, और ये एक्चुअली सिनाई पेनिनसुला है जो हमारे एशिया पार्ट में ही आता है। एक्चुअली ये है इजिप्ट में, लेकिन एशिया में, इसीलिए हम इजिप्ट को ट्रांस कॉन्टिनेंटल भी कंट्री कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेड सी हो गया, यहाँ पे हमारा गल्फ ऑफ स्विस हो गया, और यहाँ पे हमारा स्विस कैनाल हो गया। तो ये सारा तीनों जो है वो हमारा एशिया और अफ्रीका का बाउंड्री बनाता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं एशिया और यूरोप का बाउंड्री क्या क्या बनाता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एशिया और यूरोप के बीच में यूराल माउंटेन आता है, वो हमारा बाउंड्री बनाता है। यहाँ छोटू सा देखिए, यहाँ जूम करके दिया, ये यूराल माउंटेन हो गया, ये हो गया कैस्पियन सी, यहाँ पे कॉकस माउंटेन है, और यहाँ ब्लैक सी। तो ये चारों जो है वो मिलके हमारा एशिया और यूरोप का बाउंड्री बनाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, यूराल माउंटेन, कैस्पियन सी, कॉस्कस माउंटेन और ब्लैक सी। उसके बाद हम जानते हैं यूरेशिया बेसिकली क्या होता है। यूरेशिया जो होता है ये हम यूरोप और एशिया को कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये एक सिंगल टेक्टोनिक प्लेट पे रहता है। टेक्टोनिक प्लेट के बारे में आपको बताऊंगी कि कैसे क्या होता है, कैसे वो दोनों टकराता है तो फोल्ड माउंटेन बनता है या जो रिजेस बनते हैं, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो यहाँ मैं बता रही यूरेशिया का अगर कभी आ जाए नाम, तो यूरेशिया जो है यूरोप और एशिया दो कॉन्टिनेंट को कहते हैं, जो कि एक सिंगल टेक्टोनिक प्लेट पे है, ठीक है। लैंड मासेस जो इसको फॉर्म करते हैं, ये उसको हम यूरेशिया कहते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, यूरोप और एशिया में ऐसा कौन कौन कंट्री दोनों में लाइक करता है। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है, ये दोनों में जो लाइक करता है वो हमारा हो जाएगा रशिया, कजाकिस्तान, टर्की, जॉर्जिया और अज़रबैजान, ठीक है। तो ये तीनों हमारा इस दोनों में लाइक करता है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं एशिया और ओशिनिया। ओशिनिया क्या होता है, देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है हो गया, और ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड हो जाएगा ओशिनिया, ओके। तो हमारा ओशिनिया और एशिया में जो हमारा बॉर्डर तय करता है, यहाँ पे एक मोलुकास है, ये देख सकते हैं मोलुकास आइलैंड, वो हमारा तय करता है एशिया और ओशिनिया। फिर उसके बाद हमारा पापुआ न्यू गिनी आ जाता है ओशिनिया पार्ट में, ठीक है। उसके बाद एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे बेरिंग सी और बेरिंग स्ट्रेट है, ये दोनों तय करता है। यहाँ पे एक छोटा सा देख सकते हैं, यहाँ आर्टिक है, आप जानते हैं, नीचे पैसिफिक है। तो यहाँ पे दो आइलैंड है, यहाँ डायोमीट आइलैंड, तो ये जो बिग डायोमीट आइलैंड है वो रशिया में आता है, और लिटिल डायोमीट आइलैंड हमारा यूएस में आता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो एशिया के अराउंड है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं बे ऑफ बंगाल है हमारा, फिर यहाँ पे हमारा साउथ चाइना सी है, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ हमारा साउथ चाइना सी, ये ईस्ट चाइना सी, यहाँ पे हमारा येलो सी है, ओके। फिर सी ऑफ जापान है हमारा, फिलीपीन सी नीचे की ओर है, फिर यहाँ पे सी ऑफ ऑगस्टस है, ठीक है, ओखाट्स है। तो ये सारा जो है इस साइड हमारा वेस्ट साइड पड़ता है सी। तो बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, फिलीपीन सी, उसके बाद सी ऑफ जापान और सी ऑफ ओगास्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं वेस्ट साइड कौन कौन पड़ते हैं सी, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा रेड सी, जैसे कि मैंने बताया था, रेड सी, उसके बाद यहाँ ब्लैक सी हो जाएगा, मेडिटेरियन सी हो जाएगा, और ये कैस्पियन सी। तो ये सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोलैंड्स प्लेट्यू माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे एशिया के, और भी फिर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी डील करेंगे कि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और थैंक यू, बाय बाय।